Preliminary findings suggest that the Lucknow Center, which housed the coaching unit, it originating in the building's central air conditioning duct. Thick smoke quickly spread through the structure, trapping students on the upper floors. 15 persons were killed, several others injured. The cause of the fire has now been established. It says it was a spark in the central air conditioning duct, which led to, of course, the fire starting and quickly spreading across the entire building and claiming 15 lives. Many people have also been injured. As of now, 4 people have been arrested and 4 officials have been suspended in this incident. Ex-gratia of rupees 2 lakh has been announced by Prime Minister Narendra Modi and a separate by the Chief Minister Yogi Adityanath. Firoz Yadav, my colleague, is joining us on this now. Firoz, दो बड़े मैटर्स हैं जो हाईलाइट होते हैं. एक तो कि ये एसी फायर सेंट्रल एसी डक्ट में स्पार्क होने की वजह से आग लगी, और दूसरी बात ये कि नोटिस ऑलरेडी सर्व किया गया था 2016 में इसके डिमोलिशन के लिए. रेजिडेंशियल जगह पे कमर्शियल बिल्डिंग बनाई गई है, तो जो नोटिस वापस लिया गया उसके पीछे क्या जानकारी हमारे पास आई है कि किसने वो नोटिस वापस लिया और क्यों? फिरोज, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही. बताइए, ये नोटिस जो वापस ले लिया गया था डिमोलिशन के लिए, इसके पीछे कौन अधिकारी थे, क्यों हुआ ये नोटिस रिट्रैक्ट? देखिए, आपको बता दें कि बिल्डिंग का 2014 में जो है वो आवासीय नक्शा पास किया गया था और वर्ष 2016 में अवैध निर्माण को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसको लेकर के ध्वस्तीकरण के भी वहां पर आदेश किए गए थे, लेकिन 5 जुलाई 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त कर दिया गया. यानी कि बिल्डिंग को पहले सील किया जाता है, उसके बाद ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त कर दिया जाता है. आप खुद ही समझ सकती हैं इस बीच में ऐसी क्या चीज उन लोगों ने कर दी, कितना मानक पे वो खरे उतर गए कि जिस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण करने के लिए जो आदेश एक बार पारित कर दिया जाता है, उसके बाद उसी ध्वस्तीकरण को आदेश को निरस्त कर दिया जाता है. हालांकि जो बिल्डिंग का क्षेत्रफल था वो 1992 वर्ग फुट था, जिसका 20 अगस्त 2014 को आवासीय मानचित्र जो है वो स्वीकृत पहले हुआ था. उसके बाद अनाधिकृत निर्माण के आरोप में 2016 में प्राधिकरण ने इससे मुकदमा दर्ज कराया था और विहित प्राधिकारी ने 10 मई 2016 को ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिए थे. वहीं सुनवाई न होने और स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण का दावा किए जाने पर 5 जुलाई 2016 को ध्वस्तीकरण के आदेश निरस्त कर दिए गए थे. तो आप समझ सकती हैं लखनऊ में एक यही बिल्डिंग नहीं है. अगर आप देखेंगे ऐसे कमर्शियल निर्माण पॉश इलाकों में बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो रही हैं जिनका की पूरी तरह से नक्शा पास नहीं है, जो कि पूरी तरह से मानकों के विपरीत हैं. वहां के ऊपर नोटिस जारी होता है, सीलिंग की कार्रवाई होती है, लेकिन दबंग बिल्डर के हौसले इतने बुलंद रहते हैं कि सीलिंग की कार्रवाई होने के बाद भी ऊंची ऊंची इमारतों पर काम चलता रहता है. कोई कार्रवाई नहीं होती है, बिल्डिंग बन करके तैयार हो जाती है. यानी कहीं ना कहीं जो सीलिंग है उस सीलिंग में डीलिंग का बड़ा खेल हो जाता है, जिसकी वजह से बिल्डरों के हौसले बुलंद रहते हैं. कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के लिए जाने जाते हैं, लगातार एलडीए वीसी कार्रवाई करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि ये सिस्टम में दिक्कत आज भी है. आज भी ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, ऐसे जेई और एई हैं जिन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. क्या वजह है कि बिल्डरों के हौसले वहां के ऊपर बुलंद हैं? इन लोगों की लापरवाही के चलते इस तरीके से 15 लोगों की जाने गई हैं. इसका जवाब कौन देगा? 15 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाए तब भी इन लोगों की जो है चीजें वो नहीं होंगी, क्योंकि उन मासूमों से पूछिए, उनके घर वालों से पूछिए, उनके माँ बाप, उनके भाई बहनों से पूछिए जिन्होंने अपनी औलाद, अपने भाई, अपनी बहन को खोया है. तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मतलब सिस्टम में जो है दिक्कत है, जिसके पूरी तरीके से अगर हम एलडीए की बात करेंगे तो एलडीए में जेई एई जो है इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक यही बिल्डिंग नहीं, लखनऊ में आज कई ऐसी इमारतें हैं
जो है इस तरीके से बनकर तैयार हो रही हैं। कई बिल्डिंगें अगर आप देखेंगे आज भी ध्वस्तीकरण के आदेश बिल्डिंगों के ऊपर हैं, लेकिन वो बिल्डिंग आज भी ध्वस्तीकरण नहीं की गई है। वहां पर काम चल रहा है, बाकायदा पूरी तरह से संचालित हो रहा है। अगर आप लिस्ट निकलवाएंगी तो कई कई साल पहले ध्वस्तीकरण के आदेश होने के बाद भी वहां पे वो चीजें, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे होटल हो, चाहे कोचिंग सेंटर हो, चाहे मतलब बड़े बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वहां के ऊपर, वो सब संचालित हो रहे हैं। ध्वस्तीकरण का आदेश है, सीलिंग की कार्रवाई हो चुकी है, उसके बाद भी इस तरीके की वहां पे कार्रवाई हो रही है। यही वजह है कि 15 लोगों की जो जाने मासूमों की गई हैं, इन्हीं लोगों की भ्रष्ट सिस्टम जो है इसकी वजह से गई है। जबकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री लगातार जो है इस चीज को लेकर के सख्ती बरते हुए हैं, वो अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए जाने जाते हैं। एलडीए वीसी को जो है लगातार इस बात को बताया जा रहा है, लेकिन एलडीए वीसी वहां के ऊपर कार्रवाई करते हुए जरूर नजर आते हैं। जेई सस्पेंड निलंबित किया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसी जेई को दूसरे जिले में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो एक मिसाल बने, जो एक नजीर बने, जिससे दोबारा कोई इस तरीके के खिलवाड़ न कर सके, जो जिस तरीके से आज 15 लोगों की जानें लखनऊ के अंदर गई हैं। जी बिल्कुल फिरोज, क्या फिलहाल जांच इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि ये पता लग पाए कि जो ध्वस्तीकरण का नोटिस इशू किया गया था 2016 में कैसे एक महीने में वापस ले लिया गया, कौन लोग थे उसके पीछे, क्या कुछ रिश्वत दी गई? बिल्कुल, देखिए जो लोग उस समय थे वो 2 लोगों के ऊपर जेई और एई के ऊपर गाज भी गिरी है, उन लोगों को निलंबित भी किया गया है। एलडीए वीसी ने 5 लोगों के बाकायदा सदस्यों की एक टीम अलग से गठित कर दी गई है, पूरी उसके ऊपर जो है देखभाल की जा रही है। मालूम किया जा रहा है कौन कौन लोग उस टाइम थे, किन किन लोगों की लापरवाही थी। तो सिस्टम काम में जुट गया है। जब सख्ती हुई है तो सिस्टम हालांकि काम में जुटा है। अभी कई और नाम आएंगे जिन लोगों पर गाज गिरेगी, तो काम तो शुरू हो गया है, देर रात से ही शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने देर रात हाई लेवल मीटिंग करके सबको बुलाया है और आदेशित किया है कि इस तरह के जो भी लोग हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। एलडीए वीसी ने जो है एक अलग से सदस्य 5 सदस्यीय टीम बनाई है, जिसमें कि जो है कई लोगों को रखा है और वो लोग जांच कर रहे हैं। जो भी दोषी होंगे उन लोगों के ऊपर कार्रवाई जो है वो जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि 15 लोगों की जान गई है। फिलहाल जो लोग इसमें दोषी हैं उन लोगों के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कई लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। तो कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। जो भी इन बिल्डिंग में मामले में दोषी था उन लोगों को बख्शा तो बिल्कुल नहीं जाएगा। गाज तो उन लोगों पे गिरेगी, लेकिन सवाल ये उठता है एक यही बिल्डिंग नहीं है। जैसा कि मैंने बताया लखनऊ में तमाम ऐसी बिल्डिंगें हैं, इस पर एलडीए वीसी को ध्यान देने की जरूरत है कि एलडीए वीसी जो है इस पर ध्यान दें कि कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जिनको सील किया जा चुका है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। किस बिल्डिंगों पर ध्वस्तीकरण के आदेश हो चुके हैं वहां पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो इन सब चीजों को देखने की जरूरत है, जिससे दोबारा इस तरीका का हादसा देखने को न मिले। बिल्कुल फिरोज, जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। एंड ऑन दैट नोट फिरोज, वी विल मूव टू न्यूज़ कमिंग इन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स।